तो हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? स्पीड की 4 क्लास, 4 में से एक बता पाए थे, वीडियो कट हो गया। अब दूसरी एवरेज स्पीड। क्या बेटा? एवरेज स्पीड। एवरेज से कुछ कुछ आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। नहीं लगा हम लगवा देते हैं, परेशान मत होइए। इट इज द रेशियो ऑफ, बस इसको ऐसे याद रखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन। अब देखो भैया, ये जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं, लेकिन हम इसे सीधा कर देंगे। कैसे करेंगे? मान लो तुम यहां से चले, S1 डिस्टेंस तुमने कवर की, मेरी बात पर ध्यान देना। तुम यहां से चले, S1 डिस्टेंस तुमने कवर की, T1 तुमने टाइम लिया, ठीक। उसके बाद तुम यहां से आगे बढ़ते हो और S2 डिस्टेंस चलते हो और टाइम लेते हो T2, ठीक। फिर यहां से आगे बढ़ते हो, S3 डिस्टेंस चलते हो और टाइम लेते हो T3, ठीक। तो अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है भाई? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है? ये है S1 प्लस S2 प्लस S3, बहुत बढ़िया। और उसके बाद टोटल टाइम टेकन कितना है? टोटल टाइम टेकन ये है T1 प्लस T2 प्लस T3। 3 डिफरेंट इंटरवल है टाइम के और 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंस है। तो एक इंटरवल T1 में S1 डिस्टेंस, दूसरे इंटरवल T2 में S2 डिस्टेंस और T3 इंटरवल में S3 डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। इसके अलावा मैं और कोई फार्मूला इसका जानता नहीं, ठीक है। फिलहाल एक पहेली है, मैं कोई फार्मूला इसका जानता नहीं हूं, लेकिन यूनिफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड को डिस्कस करना, इसलिए मैं यहां पर एग्जाम्पल्स का सहारा लूंगा। ध्यान से देखते हैं अपना पहला केस। एक एग्जाम्पल देखिए साहब, मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि ये केस कंसीडर कर लो, एग्जाम्पल ना लो, केस ले लो। केस 1, मान लो कि ये कोई डिस्टेंस है जिसे वो V1 वेलोसिटी से, V1 स्पीड से T1 टाइम में ट्रैवल कर रहा है, और ये वाला इंटरवल ऑफ डिस्टेंस जो है वो V2 वेलोसिटी से T2 टाइम में ट्रैवल कर रहा है। इस इंटरवल में उसकी स्पीड V1 है और इस इंटरवल में उसकी स्पीड V2 है। एक बात बताओ, इसके अंदर कहीं तुम्हें डिस्टेंस दिखाई दे रही है? नहीं, लेकिन अभी दिखाई देने लगेगी। कैसे? S1 की वैल्यू तुम लिख सकते हो V1 T1। क्या लिख सकते हो? V1 T1, ठीक है भाई, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। एंड S2 की वैल्यू तुम लिख सकते हो V2 T2। क्या लिख सकते हो? V2 T2। अब अगर तुमसे कहा जाए एवरेज स्पीड निकालो, एक बात तो हम आपसे करना भूल ही गए। क्या भाई? इसका सिंबल V बार लिखते हैं। देखो वेक्टर नहीं लगाया है भैया, वेक्टर मत लगा दइयो, ये स्पीड है यानी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर लगाया नहीं है मैंने, ये मीन का साइन है, बार है ना। या फिर इसको आप V एवरेज ऐसे लिखो, या फिर आप इसको V मीन लिख दो। V मीन लिखा हुआ है ये भैया, जो छोटा सा लिखा तुमको शायद ना दिखे, तो वो V मीन लिखा हुआ है। तो अब इस फार्मूले में यहां पर हमको डिस्टेंस नहीं मालूम थी, लेकिन एक इंटरवल में चली, एक इंटरवल की स्पीड मालूम थी और वो टाइम मालूम था, दूसरे इंटरवल की स्पीड मालूम थी और टाइम मालूम था। तो इसके लिए V एवरेज का फार्मूला क्या होगा?
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। S1 प्लस S2 की जगह पर आप लिखेंगे V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन V1 प्लस T1 प्लस T2। ये एक फार्मूला आ गया। और ठीक, लेकिन अभी भी एसेंस वही है, सिर्फ मतलब ओरिजिनल मटेरियल नहीं चेंज हुआ है, बस फ्लेवर चेंज कर दिया हमने। S1 को V1 T1 से रिप्लेस कर दिया, S2 को V2 T2 से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया। ठीक है बेटा, तो ये पहला केस है। अब दूसरा केस एक हम और देखते हैं, यही देख लें क्या, यही देख लेते हैं ना, क्या बोर्ड बार बार मिटाना ठीक नहीं लगता। अब यही ऐसे ही एकदम लो, मान लो यही डिस्टेंस है, ठीक है भाई, यही डिस्टेंस है। अब इसी डिस्टेंस में दो हिस्से हमने कर लिए। इस बार हमने कहा S1 डिस्टेंस को ट्रैवल करता है V1 वेलोसिटी से और स्पीड से, और S2 डिस्टेंस को ट्रैवल करता है V2 स्पीड से। तब एवरेज स्पीड क्या होगी? अब इसमें हमने क्या गायब किया था? इसमें हमने डिस्टेंस गायब की थी, इसमें क्या गायब कर दिया? टाइम गायब कर दिया। तो जैसे इसमें डिस्टेंस निकाली थी, वैसे ही यहां हम टाइम निकालेंगे। T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? T1 की वैल्यू हो जाएगी S1 अपॉन V1 और T2 की वैल्यू हो जाएगी S2 अपॉन V2। फिर अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो आपको मालूम है, टाइम आपको मालूम नहीं था, वेलोसिटी आपको मालूम थी उस इंटरवल की, तो उससे आपने टाइम का फार्मूला कैलकुलेट, टाइम निकाल लिया दोनों का। अब जब आपने दोनों का टाइम निकाल लिया तो हमारे पास फिर से यही फार्मूला है वीवी इनका। क्या है भाई? S1 प्लस S2 T1 प्लस T2। बार बार कह रहा हूं ये वेक्टर नहीं है, बार लगा हुआ है, मीन के लिए बार का साइन लगाया जाता है, 10th में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो S1 की जगह पर इस बार S1 ही रखेंगे और S2 की जगह पर S2 ही रखेंगे, लेकिन T1 की जगह पर क्या रखेंगे? S1 अपॉन V1, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। तो ये एवरेज स्पीड निकालने के फार्मूलों का वेरिएशन ऐसे ऐसे हो सकता है कि या तो आपसे स्पीड डिस्टेंस छुपा ली जाए, तब आप वेलोसिटी और स्पीड फैक्टर दिया होगा तब निकाल सकते हैं, या फिर आपसे टाइम छुपा लिया जाए तो फिर टाइम आप ऐसे निकाल कर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब ये सब फार्मूलाज हैं, आपको याद रखने। जब इसकी न्यूमेरिकल वीडियोस इसके बाद रिलीज करूंगा तो उसमें मैं आपको इनकी एप्लीकेशंस भी सिखाऊंगा। मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल को इनके साथ मर्ज नहीं करना चाहता, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते न्यूमेरिकल्स में, तो मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर स्पेसिफिक बर्डन पड़ जाए न्यूमेरिकल का, इसलिए मैंने ऐसा करा है। तो ये याद रखिएगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया, यानी ये दूसरी क्लास डिफाइन हो गई। अब जो तुमने 9th में पढ़ी थी एक स्पीड, क्या पढ़ी थी भाई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। नहीं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड नहीं होती, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जो आपकी कार का ओडोमीटर या आपकी स्कूटी का ओडोमीटर बताता है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस कॉफी जैसे बनती है 1 मिनट में। वैसे तो कॉफी बनने में काफी टाइम लगता है, लेकिन एक बाजार में आती है, आपने सुना होगा इंस्टेंट ब्रू कॉफी। अब मैं थोड़ा इंटरेक्टिव लेक्चर देने की कोशिश करूंगा, कुछ लोगों को बड़ा बोर लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इस वीडियो से अपने फॉर्मेट को चेंज किया। और मुझे उम्मीद है कि इस बार से आपको वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी सब कुछ बेहतरीन मिल रही होगी, और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर प्लीज। ठीक है, तो इंस्टेंट कॉफी जैसे आप बनाते हैं बिना टाइम खर्च किए, या आपको किसी ने कुछ कहा और आपने तुरंत उसका जवाब दिया, तो आप क्या कहते हैं? मेरा रिएक्शन इंस्टेंटेनियस था। तो वैसे ही स्पीड भी इंस्टेंटेनियस हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे सपोज कीजिए कि आप एक कार में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी खासी स्पीड से वो आगरा हाईवे पे मूव कर रही है, ताज एक्सप्रेस वे पर। तो यूजुअल स्पीड उस पर 90 किलोमीटर पर आवर, एक मतलब छोटी सी स्पीड मान लें, वैसे 180 तक भी लोग भगा ले जाते हैं हिम्मत करके। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आप चल रहे हैं और सपोज कीजिए आपके किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, भाई कहाँ हो? तो आपका पहला जवाब होगा मैं आगरा जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक, अच्छा अपनी कार से हो? हाँ। अच्छा, तो स्पीड कितनी है तुम्हारी? तो हाउ मेनी टाइम यू विल टेक इन टेलिंग टू योर फ्रेंड
कि व्हाट इज योर स्पीड, कितने सेकंड लगेंगे आपको, बस डैशबोर्ड में लगे ओडोमीटर पर ही तो देखना है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एकदम जीरो तो नहीं हो सकता, कुछ तो टाइम खर्च होगा, लेकिन जीरो से बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। तो अब उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप डिस्टेंस कितना चल जाएंगे। चलिए इसको हम और एलोबरेट करने के लिए एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जब आप प्रोसीड कर रहे होते हैं